राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त श्री तुकाराम जी की कथा सुना रहे हैं। संत तुकाराम जी के साथ उनके निंदकों ने घोर अन्याय किया था। शिवबा कासर, जो पहले तुकाराम जी की निंदा करता था, बाद में उनका भक्त बन गया और एक दिन उसने उन्हें अपने घर भजन के लिए बुलाया। पति को संत का रंग लगता देखकर उसकी दुष्ट पत्नी ने साजिश रची। जब तुकाराम जी उनके घर पहुंचे तो उनसे स्नान का आग्रह करने लगी। जब वे स्नान के लिए चौकी पर बैठे तो उस दुष्टा ने उनकी पीठ पर उबलता हुआ पानी डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब गणेश जी की वंदना करके कथा प्रारंभ करते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों और भक्ति आंदोलन के कवियों में संत तुकाराम का नाम लिया जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में सन 1598 में हुआ था। तुकाराम जी के पिता का नाम था बुल्होबा और माता का नाम था कनकाई। जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। देश में हुए भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी और छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई थी। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई धनी परिवार की कन्या और बड़ी ही कलह प्रिय थी। एक बार इनके खेत में कुछ गन्ने पके थे, ये उनका गट्ठर बांधकर ला रहे थे। रास्ते में इनके बच्चे पीछे पीछे आ गए। गांव के बच्चों ने उनसे गन्ने मांगने शुरू कर दिए। ये प्रसन्नता से देते चले गए। अंत में सिर्फ एक गन्ना बचा, उसी को लेकर घर आए। उनकी पत्नी को बड़ा ही क्रोध आया। उसने गन्ना छीनकर इनकी पीठ पर दे मारा और गन्ना टूट गया। इतने में वे हंस पड़े, बोले, तुम तो बड़ी साध्वी हो, हम दोनों के लिए मुझे गन्ने के 2 टुकड़े करने पड़ते, तुमने ही कर दिए। इससे इनकी क्षमाशीलता का पता चलता है। तुकाराम जी कभी किसी नौकरी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपना समय भगवान पांडुरंग की स्तुति में गीत गाने में बिताते थे। उनका परिवार हमेशा की तरह गरीब ही बना रहा, जबकि अन्य लोग उनके भक्ति गीतों की प्रशंसा करते थे। जीजाबाई चिंतित थी कि ना जाने उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा। उसने तुकाराम को डांटा, हमारे बच्चे भूखे हैं, आपके विट्ठल ही हमारी सारी कठिनाइयों का कारण है। मुझे यह सोचकर दुख होता है कि आप उन्हें दोष देने की बजाय उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। एक मिलनसार अनाज व्यापारी अचानक उनसे मिलने आया। उसने जीजाबाई से कहा, अपने पति पर नाराज मत होना, मेरे पास एक प्रस्ताव है। उसे काम करने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे मेरे धान के खेत में एक टीले पर बैठने दो और वह गाता रहे, बीच बीच में छड़ी से पक्षियों को भगाता रहे। मैं बदले में तुम्हारे परिवार को पर्याप्त धान दे दूंगा। जीजाबाई ने प्रस्ताव को ईश्वरीय उपहार माना और तुकाराम से इसे स्वीकार करने का आग्रह कर दिया। धान का विशाल खेत फसल के लिए लगभग तैयार था। उसके पके हुए दाने, पृष्ठभूमि में विशाल नीला आकाश और खेत की ओर उड़ते तोतों की उड़ान तुकाराम में दिव्यता जगाने के लिए इससे अधिक किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। कौवे, गोरैया और अन्य पक्षियों ने उनका अनुसरण किया और अनाज का आनंद लिया। गायन में पूरी तरह तल्लीन तुकाराम पक्षियों को खुशी से दावत करते देख बहुत खुश थे। वह भूल गए कि वह उसे रोकने के लिए आए थे। उसे मैदान भी भगवान का खेल का मैदान प्रतीत होने लगा और पक्षी उनकी रचना प्रतीत होने लगी। तुकाराम ने पास के ढेर से कुछ अनाज और ले लिया और पक्षियों को बोनस के रूप में चारों ओर बिखेर दिया। स्वादिष्ट भोजन से तृप्त होकर पक्षी तुकाराम जी को घेरने लगे और यहाँ तक कि उनके पीछे पीछे गाने भी दोहराने लगे। इसी बीच व्यापारी के खेत वाले काम के लिए आ गए। तुकाराम के भक्ति गीतों और पक्षियों के झुंड ने उन्हें भी प्रभावित किया, लेकिन लंबे समय तक नहीं। जब उन्होंने देखा कि खेत का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही काटा हुआ है, तो उन्होंने व्यापारी को मामले की सूचना दी। इस पर क्रोधित होकर व्यापारी अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। पक्षी तुरंत उड़ गए। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करना चाहता था,
और तुमने तो मेरा ही नुकसान कर दिया। तुकाराम ने कहा, फसल होने दो, यदि सामान्य उपज में कमी हुई तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। जब फसल कटनी शुरू हुई तो धान के ढेरों के ढेर लगे जा रहे थे, जो पिछले वर्ष की उपज से कहीं अधिक था। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर तुकाराम से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? तुकाराम ने उत्तर दिया, यदि मेरे कृष्ण ने अपना हाथ यमुना में डुबोया और पानी छिड़का तो हजारों तारे अस्तित्व में आ जाएंगे। इस धान के दानों के बारे में तो क्या कहा जाए। संत तुकाराम जी के साथ उनके निंदकों ने घोर अन्याय किया। शिवबा कासर, जो पहले तुकाराम जी की निंदा करता था, बाद में उनका भक्त बन गया और एक दिन उसने उन्हें अपने घर भजन के लिए बुलाया। पति को संत का रंग चढ़ता हुआ देखकर उसकी दुष्ट पत्नी ने साजिश रची। जब तुकाराम जी उनके घर पहुंचे तो उनसे स्नान का आग्रह करने लगी। जब वे स्नान के लिए चौकी पर बैठे तो उस दुष्टा ने उनकी पीठ पर उबलता हुआ पानी डाल दिया। तुकाराम जी भगवान विट्ठल से प्रार्थना करने लगे कि तुम ही संभालना अब विट्ठल। उबलता हुआ पानी तो डाला गया तुकाराम जी की पीठ पर, लेकिन फफोले निकले उस शिवबा कासर की पत्नी की पीठ पर। वह इलाज करते करते थक गई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, हो सके तो संतों के दैवी कार्य में सहभागी बनकर अपना भाग्य चमका लेना चाहिए। निंदक बनकर दुर्भाग्य को आमंत्रण नहीं देना चाहिए। तुम उन्हीं तुकाराम जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करो, तुम्हें वही सही कर सकते हैं। उन्हें पवित्र गंगा जल से स्नान करवाओ। स्नान के समय जमीन पर पानी पड़ने से जो मिट्टी गीली हो जाए वह अपने फफोलों पर मल लो, तभी तुम्हारा काम बनेगा। तब शिवबा कासर ने तुकाराम जी से प्रार्थना की और जब तुकाराम जी ने स्नान से गीली हुई मिट्टी उसे दी और उसकी पत्नी ठीक हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम जी से बहुत प्रभावित थे। एक दिन शिवाजी महाराज संत की मंदिर में पधारे तो किसी ने उनके दुश्मनों को उनके ठिकाने के बारे में जानकारी लीक कर दी और उन्होंने मंदिर की घेराबंदी कर दी। जब संत तुकाराम को इसके बारे में पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने राजा को बचाने के लिए भगवान पांडुरंग से प्रार्थना की। जब दुश्मन मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति उन्हें शिवाजी महाराज प्रतीत होने लगा। अफरा तफरी का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज वहां से सुरक्षित भाग निकले। संत तुकाराम जी की मृत्यु एक विवादास्पद विषय रही है। वारकरी संप्रदाय के अधिकांश अनुयायियों का मानना है कि भगवान विष्णु ने उनके लिए एक विमान भेजा था और उन्हें वे सशरीर वैकुंठ लेकर गए। उन्होंने अपने 14 साथियों से भी कहा था कि वह वैकुंठ जा रहे हैं और वे भी उनके साथ आएं। यह घटना संभवतः 9 मार्च 1650 को घटी थी। अब इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट्स में लिखिए, संत तुकाराम